स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, ये हमारा आज मैथ का चैप्टर नंबर 2 का दूसरा सेशन होगा और इसमें हम अपने क्वेश्चन को बनाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए ओके बच्चों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सारे वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचते रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन को बनाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि ये जो संख्या दिया हुआ बच्चों 7, 8, 0, 9 एंड स्टार एंड 4, तो इसके हम स्टार के स्थान पे ऐसा कौन सी संख्या को बैठाएंगे ताकि जो हमारा संख्या बनेगा वो 9 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। ओके, तो बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि 3 के विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है बच्चों, कि संख्याओं को, जो संख्या दिया हुआ है हमारा, उसके अंकों का योग जो होता है वो 3 से अगर विभाजित होती है तो हम समझते हैं कि वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है बच्चों। ओके, तो हम लोग इसके संख्याओं को जोड़ते हैं बच्चों, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम बच्चों इस संख्या के अंकों को अगर जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 28। ओके, और जो कि 28 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है बच्चों, और ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है बच्चों। ओके, और 9 के भी डिविजिबल का नियम वही होता है बच्चों जो कि 3 का होता है। तो और ये यानी कि 9 से जो डिवाइड होगी बच्चों, वो इसके निकटतम कौन सी संख्या डिवाइड होगी, वो होगी 36। ओके बच्चों, कि 9 4 जा 36 आता है। ये जो होता है वो 28 के निकटतम डिविजिबल संख्या है बच्चों, जो कि 9 और 3 दोनों से डिवाइड होती है बच्चों। ओके, अब क्या करें बच्चों कि हम जो संख्याओं के डिजिटों को जोड़े थे, अंकों को जोड़े थे, तो हमारे पास 28 आया था। तो इस 28 को हम इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों, और जो हमारा माइनस करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो माइनस करने के बाद हमारा 8 आ रहा है बच्चों। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 800 और 900 के बीच की वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है बच्चों। तो बच्चों इसे बनाने के लिए फर्स्ट आपको 13 और 17 का एलसीएम निकालना होगा बच्चों। तो एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो ये तो बच्चों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है बच्चों, ये किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये एक प्राइम संख्या है बच्चों। ओके, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यानी कि बच्चों हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 2 1, ये हमें मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हो रहा है बच्चों। ओके, तो अब जो ये संख्या है इससे हम देखेंगे कि 800 से और 900 के बीच में कौन सी संख्या विभाजित होती है बच्चों। यानी कि हम लोग इसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 8 8 4, ये हमारी 13 और 17 दोनों से विभाजित होगी बच्चों। ओके, तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा 8 8 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। और नेक्स्ट तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 400 तक की कुल कितनी संख्या है जो 3 या 7 दोनों में से किसी से भाज्य हो सके। तो बच्चों इसे हम लोग कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं।
पहले बच्चों हम लोग 400 को भाग देंगे 3 से, तो हमारे पास आएगा बच्चों 1 3 एंड 3, फिर पॉइंट के बाद 3 3 आते जाएगा बच्चों। ओके, तो हम लोग पॉइंट के बाद का हमें नहीं लेना है बच्चों, जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आता है उसे ही हम लोग लेते हैं बच्चों। ओके, और उसके बाद हम फिर 400 को फिर 7 से भाग देंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा बच्चों 5 एंड 7, ये हमारे पास आएगा बच्चों। और पॉइंट के बाद कुछ आएगा तो हमें पॉइंट वाले को नहीं लेना है बच्चों। ओके, उसके बाद हम लोग फिर 400 को भाग देंगे इसके मल्टीप्लाई से, इन दोनों के, तो 21 से, यानी कि बस हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 19 पॉइंट, कुछ भी आ सकता है बच्चों, समथिंग समथिंग, लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद नहीं लेना है। तो हमारे पास आ गए क्या 133 57 एंड 19। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा 3 से डिविजिबल आया है हम उसे 7 के डिविजिबल से जोड़ते हैं और उसमें दोनों के डिविजिबल को माइनस कर देते हैं, यानी कि 133 प्लस 57 माइनस 19, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 171, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चों सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, तो चलिए इसे आप खुद से बनाइएगा और मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 200 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से विभाजित होती है। तो 200 से जो विभाजित होगी बच्चों, इन दोनों का हम लोग लॉस निकालेंगे और जो भी हमारा विभाजित होकर आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो हम विभाजित करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है बच्चों 10। इन दोनों के लॉसों से विभाजित किए हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 और 4 का लॉसो नहीं निकलता है, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बच्चों कि ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है 8 2 4 5 9 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल हमारा 1099 तथा शेषफल 34 आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों कि भाजक जो होता है वो इन दोनों के भाज्य और भागफल का गुणनफल होता है बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग को क्या निकालना है, भाजक निकालना है बच्चों। तो भाजक बराबर होता है बच्चों भाज्य गुना भागफल बटे में, सॉरी बच्चों, भागफल नहीं होता है यहाँ पर, भागफल प्लस माइनस, भागफल माइनस शेषफल बटे में भागफल होता है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इसे बैठाते हैं बच्चों, यानी कि अब हम लोग 8 2 4 5 9 में माइनस करेंगे बच्चों 34 को और डिवाइड कर देंगे बच्चों
1099 से। ओके बच्चों, तो देखते हैं बच्चों कितना आता है हमारे पास। 8 2 4 एंड 2 एंड 5, यही आता है बच्चों हमारे पास आंसर। सॉरी आंसर नहीं, ये डी माइनस होने के बाद। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो कितना होगा, जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो कितना होगा, चलिए देखते हैं। 8245 डिवाइडेड बाय 1099, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 75 बच्चों। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए बच्चों इसकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।